नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा साथियों प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी चल रही है और इसमें हम आप लोगों के लिए जो है विज्ञान जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है प्रश्न यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है साथियों, और ये जो है प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट का जो है दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप जो है इसका पहला पार्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के जो है प्ले लिस्ट में जा सकते हो, जहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक नाम से यहाँ पे प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कैवेंडिश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। तो किससे बना है सूर्य का लगभग 70% भाग। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। अगला है कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो बताना इनमें से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है सामान्यतः निम्न में जो है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो है हाइड्रोजन। अगला है वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। तो कौन सा तत्व है, तो वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो कौन सा है वो, तो है ये भी हाइड्रोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। कितनी है, तो है ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, ओजोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इट्रियम। अगला है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो किसका है, हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का जो है रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। कौन सा है, वो है ट्राइटियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो कौन सा धातु है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, Cu। अगला प्रश्न है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस का विमोचन नहीं होता है। तो कौन सी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, तो है पेरिस प्लास्टर में जल मिश्रित करने पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है परिवर्तित किया जा सकता है, तो है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, प्रश्न और ऑप्शन जरूर अच्छे से देखिए। तो है संकलन अभिक्रिया का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। तो कौन अवशोषित करेगा, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन जो है अवशोषित कर लेती है, धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो है अधिधारित हाइड्रोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाई हाइड्रोजन H2 के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चारों कथन यहाँ पे देखिए जरूर और इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। NO2 और H2 का मिश्रण सिन गैस के रूप में जाना जाता है, ये कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या है? तो है अत्यधिक ध्रुवी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है? वो है 2:1। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो भार के अनुपात में देखना है यहाँ पे, तो वह है 1:8। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल कैसे होता है? ऑप्शन सी उदासीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन बी 7। अगला है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो किस तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व कितना होता है? क्या होता है यहाँ पे बताना है। तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो किसके कारण है? हाइड्रोजन आबंधन के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो क्या है? H2O। तो ये था साथियों आज का हमारा जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।